स्टूडेंट्स, आईआईटी मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर हम ले रहे हैं। मैट्रिक्स पहले देखेंगे। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, कैरेक्टर, सिंबल, इट्स मतलब मैट्रिक्स रेक्टेंगल जैसा ही सारे कैरेक्टर रखता है। जैसे रेक्टेंगल के पास लेंथ होती है, बैर्थ होती है, इसी तरह मैट्रिक्स में भी 2 डायमेंशन होते हैं। 1 डायमेंशन, एक डायमेंशन कहलाती है रो और एक डायमेंशन कहलाती है कॉलम। और मैट्रिक्स को हम ऐसे नोटेशन ही रेक्टेंगल जैसा देते हैं, m क्रॉस n। यदि हम इसको ज्वाइंट कर दें इन दोनों को तो पूरी तरह से रेक्टेंगल बन जाएगा। इसलिए 2 ही डायमेंशन होते हैं, तो एक डायमेंशन को हम कहते हैं रो और दूसरा डायमेंशन कॉलम कहलाता है। राइट? इसमें एलिमेंट जो प्रेजेंट करते हैं वो इस तरह से करते हैं, A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A31, डॉट डॉट AM1, AM2 और AMN, एम रो एन कॉलम। हर एलिमेंट अपना प्लेस बताता है। जैसे इस एलिमेंट्स के पास हम जाएंगे तो ये कहेगा कि मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मेंबर्स हूँ। ये फर्स्ट रो हो गई। पहला वाला जो भी है वो रो को प्रेजेंट करता है और दूसरा कॉलम को प्रेजेंट करता है। इसकी बात पास पहुँचेंगे तो ये कहेगा मैं सेकंड रो सेकंड कॉलम का मेंबर हूँ। ये कहेगा मैं सेकंड रो थर्ड कॉलम का मेंबर हूँ। इसी तरह इसके पास पहुँचेंगे तो ये कहेगा मैं सेकंड रो थर्ड कॉलम nth कॉलम का मेंबर्स हूँ। इसी तरह इसके पास पहुंचेंगे तो ये कहेगा मैं mth रो और सेकंड कॉलम्स का मेंबर हूँ। राइट? तो सारा एकदम जो है ये किस तरह का रखता है? रेक्टेंगल जैसा ही सारा करेक्टर रखता है। इसी तरह इसको हम मैट्रिक्स को एक रेक्टेंगल में ही डाल दिए हैं। रेक्टेंगल के पास जैसे 2 डायमेंशन, इसी तरह यहाँ भी इसके पास भी 2 डायमेंशन, एक रो और एक कॉलम। ठीक है ना? पहला रो दूसरा कॉलम्स। इसी मैट्रिक्स को हम शॉर्टकट में नोटेशन देते हैं A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N। ये शॉर्टकट नोटेशन है और ये पूरी तरह से लॉन्ग कट नोटेशन है। ठीक है ना? इसी को हम क्या कर देंगे, जैसे हम M की वैल्यू 1 फिक्स कर दिया और J को हम 1 से N तक वेरी करा दिया तो सारे मेंबर्स बन जाएंगे। जैसे M आपका 1 फिक्स है, I की वैल्यू 1 फिक्स कर दिया तो और J की वैल्यू 1 से लेकर के N तक वेरी करा दिया तो A11 बन जाएगा, A12, A13, A14, A1n फर्स्ट रो क्लियर हो जाएगी। इसी तरह जब M को हम 2 फिक्स कर देंगे और N की इस I की वैल्यू 2 फिक्स कर देंगे और J को फिर 1 से N तक वेरी करा देंगे तो A21, A22, A23, A24 ये सेकेंड रो क्लियर हो जाएगी। इसी तरह थर्ड, फोर्थ। अब लास्ट में चलते चलते I की वैल्यू हम M को रिप्लेस कर देंगे और J आपका 1 से लेकर N तक फिर वेरी कर जाएगा तो ये पूरी जो है लास्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। AM1, AM2, AM3 डॉट डॉट AMN ये क्लियर हो जाएगा। राइट? इसमें से ये बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कितने होंगे, इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, तो हम केवल रो और कॉलम को देखें कि ये कितने रो हैं कितने कॉलम हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स हमें मालूम हो जाएंगे। राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, कैरेक्टर, सिंबल, नंबर्स, इट्स मतलब सारा पूरी तरह से ये जो है रेक्टेंगल जैसा ही व्यवहार करता है। इसलिए मैट्रिक्स को पूरी तरह से हम रेक्टेंगल में डाल दिया। 2 डायमेंशन इसके पास भी, 2 डायमेंशन आपके रेक्टेंगल के पास भी। ठीक है ना? राइट? अब रेक्टेंगल से एक स्क्वायर को जब डिफाइन करते हैं तो स्क्वायर में हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल से ही स्क्वायर आपका प्रेजेंट होता है तो उसमें से हम ये कह देते हैं कि नंबर ऑफ रो उसमें से हम ये कहेंगे कि लेंथ एंड बैर्थ यदि किसी रेक्टेंगल के सेम हो जाएंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह मैट्रिक्स में भी हमें स्क्वायर में चलना है तो वो कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब कब कहलाएगी? जब उसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो जाएं। राइट? तो हम ये कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में जाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N
is said to be a square matrix. A matrix is equal to Aij m cross n is said to be square matrix if number of row is equal to number of columns. यदि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाएंगे तो वो मैट्रिक्स जो अब थी वो स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। इसका भी नोटेशन इज इक्वल टू यहां जो नोटेशन देंगे तो यहां पे हम नोटेशन n क्रॉस n कह देंगे। रो भी n और कॉलम भी n सारे सेम हो जाएंगे और ये आपका n1 में चला जाएगा, n2 में चला जाएगा, n में चला जाएगा, एज ए सेम प्रोसेस हो जाएगा। ये लॉन्ग कट नोटेशन वही है मैट्रिक्स का बनेगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ भी हम n क्रॉस n लिख देंगे, मतलब रो और कॉलम दोनों सेम कर देंगे, तो ये Aij n क्रॉस n ये भी क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर तभी होगा जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर सेम। तो दिस मैट्रिक्स इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट, क्लियर। नेक्स्ट स्क्वायर के बाद हम आगे पहुंचेंगे रो मैट्रिक्स पर। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स या फिर इसी को रो वेक्टर भी कहते हैं। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। ए मैट्रिक्स ए सेट टू बी, ए इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स if it has only one row. A matrix is said to be row matrix if it has only one row. Only one row, ठीक है ना। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल सिंगल रो हो जाए, कॉलम के कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक मैट्रिक्स बना देते हैं, एक रो 1 2 3, रो 1 है, कॉलम्स 3 है। कॉलम्स एनी हाउ कुछ भी हो सकता है, लेकिन रो एक ही रहना चाहिए। 1 क्रॉस 3 दे सकते हैं, 1 क्रॉस 4 दे सकते हैं, 1 क्रॉस 2 दे सकते हैं, 1 क्रॉस 5 दे सकते हैं, 1 क्रॉस 1 दे सकते हैं। उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि कॉलम में कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, केवल रो में रेस्ट्रिक्शन कहा गया है। रो सिर्फ एक होना चाहिए, रो ओनली सिंगल होना चाहिए। मैट्रिक्स इस कॉलम चाहे एनी हाउ कितने भी हों तो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैट्रिक्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है, ये भी याद रखना है। मैट्रिक्स स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है, मैट्रिक्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए उसका नाम रो मैट्रिक्स रो वेक्टर में भी आया है, क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। इस रो मैट्रिक्स की जगह हम कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर को भी डिफाइन कर देंगे। तो इसको हम ये डिफाइन कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट रेस कर दें हम। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। ए मैट्रिक्स A is said to be column matrix A matrix is said to be column matrix if it has only one column। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ 1 कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी या कॉलम वेक्टर कहलाएगा। इसमें रो में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉलम में रेस्ट्रिक्शन लगाया कि कॉलम केवल एक होना चाहिए। रोज एनी हाउ रो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। रो में कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन कॉलम में यहाँ केवल बाउंड कर दिया गया है कि कॉलम एक ही कॉलम होना चाहिए। इसलिए इसका एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं
ये दे दिया जाए 2 3 5, ये देखिए 1 3 क्रॉस 1 का हो गया, मतलब रो 3 है, 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम वनली 1 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल सिंगल 1 कॉलम हो वो क्या बन जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर हो जाएगा। कोई डाउट? क्लियर? नेक्स्ट नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स A is equal to Aij n cross m cross n is said to be column matrix, said to be null matrix if every element of this matrix is 0। ठीक है ना, या all the element of matrix is 0 if all the member of matrix A और 0। ये सारे मेंबर, यदि इस मैट्रिक्स के सारे मेंबर 0 हो जाएंगे तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, नल मैट्रिक्स कहलाएगी। आर्डर पे हमें कोई डिपेंडेंसन नहीं है, कोई डिपेंडेंट नहीं, हमने कहा है m क्रॉस n की कोई एनी हाउ मैट्रिक्स हो, यानी ये भी कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में भी आ सकता है, नॉन स्क्वायर में भी आ सकता है। क्लियर? स्क्वायर भी हो या फिर नॉन स्क्वायर हो, इसमें हमें कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे A इक्वल टू हमने एक मैट्रिक्स ये दे दिया 0 0 0 0, ये 2 क्रॉस 2 की दे दिया, ये भी नल मैट्रिक्स है क्योंकि सारे मेंबर इसके 0 हैं। नेक्स्ट और एग्जांपल देना चाहते हैं तो ऐसा भी दे सकते हैं, 2 क्रॉस 3 का दे दिया जाए 0 0 0 0 0 0, ये 2 क्रॉस 3 की दे दिया, 2 क्रॉस 3 2 रो और थर्ड कॉलम, मतलब 3 कॉलम और 2 रो, ये भी एक मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। यानी कुल मिलाकर के ये है कि जिस मैट्रिक्स के सारे मेंबर 0 हो जाएं वो नल मैट्रिक्स है। हर मेंबर, ऑर्डर पर कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है, ऑर्डर कितना भी हो, 2 क्रॉस 2 का हो, 2 क्रॉस 3 का हो, 3 क्रॉस 4 का हो, 1 क्रॉस 5 की हो, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, लेकिन शर्त यह है कि उसके सारे मेंबर 0 होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम कुछ ऐसे मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे, वो स्क्वायर के पास हम आते हैं। एनी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहले हम डायगोनल्स की चर्चा करेंगे। मैट्रिक्स में 3 टाइप्स के डायगोनल होते हैं। कितने? 3 टाइप्स डायगोनल होते हैं, और डायगोनल जो भी बनेंगे वो ये भी याद रखिए कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल्स बनते हैं, इसलिए हमने जनरली n क्रॉस n की मैट्रिक्स लिख दिया। इसके मेंबर लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 1 n 2 1 2 2 2 3 2 n a 3 1 3 2 a 3 n an1 an2 और ये ann कर दिया, a33 कर दिया। क्लियर? इसमें डायगोनल्स 3 तरह के होते हैं, एक कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल, एक कहलाता है सुपर डायगोनल और एक कहलाता है सब डायगोनल। राइट? जैसे ये आपका डायगोनल्स, इसको हमने प्रिंसिपल डायगोनल कह दिया, प्रिंसिपल डायगोनल। सुपर डायगोनल, ये सुपर डायगोनल हो गया, सुपर डायगोनल। और नेक्स्ट ये हो गया सब डायगोनल। क्या हो गया? सब डायगोनल।
मैट्रिक्स में तीन तरह के डायगोनल्स मिलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल, सुपर डायगोनल, सब डायगोनल। लेकिन ये भी याद रखिएगा मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर। स्क्वायर है तभी डायगोनल्स होंगे, नॉन स्क्वायर में कोई डायगोनल नहीं होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। क्लियर। अब प्रिंसिपल डायगोनल हमें कैसे मालूम होगा किसको प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे, किसको सुपर डायगोनल कहेंगे और किसको सब डायगोनल कहेंगे। डायगोनल्स को आप ये देख रहे हैं कि डायगोनल्स जिसे हमने बनाया है वो एक स्ट्रेट लाइन जैसा नजर आ रहा है। क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जैसा आ रहा है, नहीं? तो हम ये कहेंगे, सबसे पहले हम प्रिंसिपल डायगोनल को डिफाइन करेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल ये कहेंगे लाइन along which the line along which the element is of the form aii for all I, aii for all I, फॉर ऑल आई, प्रत्येक आई के लिए, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक आई के लिए ऐसी लाइन जो इस मेंबर के एलोंग थ्रू की जाए, पास की जाए, वो लाइन कहलाती है प्रिंसिपल डायगोनल। द लाइन एलोंग विच द एलिमेंट इज ऑफ द फॉर्म ए आई आई फॉर ऑल आई इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल, इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल, is called principal diagonal. The line along which the element is of the form aii for all I is called principal diagonal. I की वैल्यू हमने 1 फिक्स कर दिया, a 1 1 हो जाएगा। I की वैल्यू हमने 2 फिक्स कर दिया, a 2 2 हो जाएगा। I की वैल्यू 3 फिक्स कर दिया, a 3 3 हो जाएगा, a 4 4 हो जाएगा। डॉट डॉट I की वैल्यू n फिक्स कर दिया, n n हो जाएगा। मतलब दोनों रो और कॉलम्स के जो प्लेसेस हैं वो कंटिन्यू सेम होने चाहिए। उन एलिमेंट्स के एलोंग जो भी लाइन ड्रा होगी उसी लाइन का नाम है प्रिंसिपल डायगोनल, राइट? कोई डाउट? नेक्स्ट सुपर डायगोनल पे भी देखते हैं। सुपर डायगोनल क्या होगा? वो भी एक लाइन ही है, तीनों डायगोनल से एक स्ट्रेट लाइन ही बनाते हैं, इसलिए हम तीनों को डिफाइन करेंगे। यहां पर सुपर डायगोनल की बात कर लेते हैं। एक चीज यहां पर और हम देख सकते हैं कि जो डायगोनल, जो हमने प्रिंसिपल डायगोनल बताया है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल में कितने मेंबर होंगे? क्या होंगे? कितने मेंबर होंगे? तो कितने मेंबर हो सकते हैं? जैसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करें तो चूंकि n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो मेंबर कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। चूंकि मैंने ये कहा है कि रो और कॉलम दोनों का मल्टीपल करना है, n का मल्टीपल करेंगे तो n स्क्वायर ही तो बनेगा, राइट? तो n स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स है। क्लियर? अब जब ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n स्क्वायर हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल की बात करना है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। तो जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल कोई भी दे दूं, 2 ऑर्डर का 2 3 4 5 ये एक मैट्रिक्स है, इसके प्रिंसिपल डायगोनल में कितने मेंबर हैं? 2 मेंबर हैं। ये किस पर निर्भर करता है? ऑर्डर पर निर्भर करता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 ऑर्डर। इसलिए यहां पर ऑर्डर क्या है? n। जब n ऑर्डर है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू n। मतलब जितना ऑर्डर होगा उतने ही उसके प्रिंसिपल डायगोनल में मेंबर होंगे। नई बात समझ में आई? क्लियर है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू n। जितना ऑर्डर उतने मेंबर्स, प्रिंसिपल डायगोनल में उतने ही मेंबर होते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं सुपर डायगोनल में। सुपर डायगोनल, सुपर डायगोनल में चूंकि वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, ऐसी लाइन जो जहां से पास होती है उसको हम डिफाइन करते हैं द लाइन along which the element is of the form। केवल हमें इसे चेंज करना है, ए आई प्लस 1 कर दिया और आई की वैल्यू हमने कहां तक वेरी करा दिया? आई की वैल्यू
वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट n माइनस 1 तक, n माइनस 1 तक। अब हमने i की वैल्यू 1 ले लिया, इधर देखिए 1 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, 1 2। i की वैल्यू हमने 2 फिक्स कर दिया तो 2 3, ये 2 3 हो गया। i की वैल्यू हमने 3 फिक्स कर दिया 3 4, नेक्स्ट नंबर 3 4 वाला आएगा। इसी तरह 3 5 4 5 ये आगे बढ़ता रहेगा। क्लियर है? तो ऐसी लाइन जो इस मेंबर के लॉन्ग पास होती है उस लाइन का नाम क्या है? सुपर डायगोनल, इज कॉल्ड, ये कह सकते हैं इज कॉल्ड सुपर डायगोनल, सुपर डायगोनल, ये सुपर डायगोनल हो गया। अब हम ये आपसे कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सुपर डायगोनल क्या होते हैं। सुपर डायगोनल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो एज ए प्रिंसिपल डायगोनल से चेक करके देख लीजिए। जैसे ये हमने 2 ऑर्डर पे गए, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स देखा तो उसके प्रिंसिपल डायगोनल में कितने मेंबर्स, जितना उसका ऑर्डर है। सुपर डायगोनल में कितने मेंबर, प्रिंसिपल डायगोनल से एक कम, लेस। इसलिए द नंबर ऑफ एलिमेंट of super diagonal of order n is equal to n minus 1. The number of element of super diagonal मैट्रिक्स के सुपर डायगोनल में कितने मेंबर होंगे उसके ऑर्डर से जस्ट एक कम होगा। क्या होगा? एक कम होगा। n ऑर्डर का है तो n माइनस 1, 5 ऑर्डर का है तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 3 ऑर्डर का है 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 6 ऑर्डर का है 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। क्लियर? और इसी तरह हम सब डायगोनल को भी डिफाइन करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट की जो बात करेंगे तो चाहे वो सुपर हो या सब हो, दोनों डायगोनल में जो मेंबर्स होता है वो प्रिंसिपल डायगोनल से जस्ट 1 लेस होता है। दोनों में सेम होते हैं, चाहे सुपर डायगोनल हो चाहे सब डायगोनल, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बिल्कुल सेम ही आएंगे। ठीक है ना? क्लियर है? इसको मैं सब बना रहा हूं, सब डायगोनल, सब डायगोनल, द लाइन अलॉन्ग विच द एलिमेंट इज ऑफ द फॉर्म, इसको हमने चेंज कर दिया ai माइनस 1 कर दिया, और i की वैल्यू हमने 2 से वैरी करा दिया। ध्यान से देखिएगा भाई, 2 से वैरी कराएंगे और कहां तक ले जाएंगे, n तक ले जाएंगे, वैरी कराएंगे 2 से। अब यहां रख के देख लीजिए 2 2 1 लिखा हुआ, 3 3 2 लिखा हुआ, नेक्स्ट 4 3 आगे आ जाएगा, और 5 4 ऐसे करते करते नीचे तक पहुंच जाएंगे। राइट? तो ये है सुपर, ये क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड सब डायगोनल, सब डायगोनल हो गया। द लाइन अलॉन्ग विच द एलिमेंट इज ऑफ द फॉर्म ai माइनस 1 वेयर i इज इक्वल टू 2 3 4 5 डॉट डॉट n तक। क्लियर है? नंबर ऑफ element of subdiagonal of matrix of order n is also equal to n minus 1। सुपर डायगोनल सब डायगोनल में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, दोनों में सेम ही रहेंगे, ऑर्डर से एक एलिमेंट लेस होता है। यदि n ऑर्डर की है तो n माइनस 1 हो जाएंगे। क्लियर है? विदाउट, और सुपर डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल में उतने ही मेंबर जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर। क्लियर? राइट? नेक्स्ट, अब हमने कुछ स्क्वायर के डायगोनल्स के बारे में चर्चा की कर लिया है। अब हम फिर स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ नामकरण पर आगे बढ़ेंगे, जिसमें से पहला नाम हम देंगे, क्योंकि हमने डायगोनल सीख लिया है तो नेक्स्ट नाम देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू aij n क्रॉस n। यहां से क्या स्पष्ट हो रहा भाई, मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए?
स्क्वायर होना चाहिए। ऑर्डर बता रहा है, ऑर्डर ऐसा मैंने लिया है n क्रॉस n, इसका मतलब यह है कि डायगोनल तभी बन सकता है जब आपका मैट्रिक्स स्क्वायर हो, राइट। A matrix is equal to Aij n cross n is said to be diagonal matrix. A matrix is equal to Aij n cross n is said to be diagonal matrix if Aij is equal to 0 for all I is not equal to j। क्लियर। जो भी मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर, पहले वो कंडीशन तो है स्क्वायर होना चाहिए, और यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स उसे तभी कहेंगे जब ए आई जे क्या हो, फॉर ऑल। कहां पे? जहां पे आई इज नॉट इक्वल टू जे हो। आई और जे जिस पोजीशन पर इक्वल ना हो उस जगह का मेंबर 0 होना चाहिए। क्लियर है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, 3 ऑर्डर का ही दे देते हैं। ये 3 ऑर्डर का दे दिया, 3 क्रॉस 3। A11 ऐसे मेंबर लिखते हैं 1 2 1 3, A21 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब हमने ये कहा है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल तभी बन सकता है जब उसका मेंबर ए आई जे क्या हो जाए, 0 हो जाए। कहां पे? आई इज नॉट इक्वल टू जे। इधर देखो, आई जे इक्वल है क्या, 0 होना चाहिए। आई जे इक्वल है क्या, 0 होना चाहिए। आई जे इक्वल है क्या, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। जहां पे आई जे इक्वल है उसके बारे में क्या उसने कुछ चर्चा किया है क्या? वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उस जहां पे इक्वल है उनके बारे में उसने चर्चा ही नहीं किया, ठीक है ना। इसलिए उन जगह के मेंबर जहां पे आई और जे सेम है, इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, राइट। क्लियर है। ये देखिए, तो ये मेंबर्स ये है। हमने जनरली एग्जाम्पल ऐसा भी देखिए दे सकते हैं, 2 0 0 0 5 0 0 0 6। डायगोनल है कि नहीं? क्योंकि हर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए डायगोनल है। या और एग्जाम्पल मैं ऐसा भी दे सकता हूं, ये एग्जाम्पल बना दिया 0 0 0 0 0 0। देखिए जल्दी से चेक करके बताइए डायगोनल है कि नहीं। ये भी 3 ऑर्डर का ही दिया है, ये भी डायगोनल है ना। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। चूंकि हमें सिर्फ ये देखना है, अपनी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करवाना है। यदि डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो डायगोनल है। जहां पे आई और जे सेम नहीं है उस जगह का मेंबर सिर्फ 0 हो जाए, और जहां ये जे सेम है 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई डाउट? अब ये भी ध्यान देना है, ये तो हमने 3 ऑर्डर का ले लिया, इसी तरह एन ऑर्डर में भी आपको देखना है। एन ऑर्डर में भी केवल प्रिंसिपल डायगोनल को ही तो देखना है। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे मेंबर 0 होने चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल में ही रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। और ये कोई जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल डायगोनल के 0 ना हो, वो भी 0 हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा वो 100% 0 हो। प्रिंसिपल डायगोनल एनी हाउ कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। अब मैट्रिक्स में हमें यह भी देखना है कि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप? 2 टाइप। एक पहला नाम है नॉन ट्रिवल एलिमेंट्स और दूसरा नाम है ट्रिवल एलिमेंट। अब नॉन ट्रिवल क्या होता है, ट्रिवल क्या होता है, किसे हम नॉन ट्रिवल कहेंगे, किसे ट्रिवल कहेंगे? नॉन ट्रिवल वो मेंबर होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में जो उनको चेंज करने पर मैट्रिक्स के नामकरण में कोई चेंजिंग ना हो, राइट। जैसे ये देखिए, आपका डायगोनल है कि नहीं? डायगोनल है। यदि हम इस 2 की जगह 6 या 7 कर दिया, क्या डायगोनल नहीं है का? अब भी डायगोनल है। इस 5 की जगह मैंने 4 कर दिया, क्या डायगोनल नहीं है क्या?
इस 6 की जगह मैंने 8 कर दिया, डायगोनल है कि नहीं? इस 0 की जगह मैंने से 8 कर दिया, क्या डायगोनल है? क्या क्या डायगोनल खत्म, क्योंकि यहां पर i और j का प्लेस सेम नहीं है और उधर एलिमेंट 0 नहीं है, डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसलिए जो मेंबर्स का प्लेस हमारी डेफिनेशन ने फिक्स कर दिया है वो ट्रिवल मेंबर होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिवल होते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सेट होते हैं, उनको डेफिनेशन ने सेट कर दिया है, वो कभी चेंजेबल हो ही नहीं सकते हैं। चेंजेबल वही होते हैं जो नॉन ट्रिवल होते हैं, जो हमारे हाथ में होते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं, वो मेंबर क्या होते हैं? नॉन ट्रिवल। और जिनको डेफिनेशन ने फिक्स कर दिया है वो केवल ट्रिवल मेंबर्स होते हैं, उनको हम बदल ही नहीं सकते हैं। यदि बदल देंगे तो मैट्रिक्स के नामकरण में भी चेंजिंग हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ट्रिवल एंड नॉन ट्रिवल। क्लियर? नॉन ट्रिवल वो मेंबर जो चेंजेबल होते हैं, ट्रिवल वो मेंबर किसी भी मैट्रिक्स में जो डेफिनेशन ने जिनको फिक्स कर दिया है वही ट्रिवल कहलाते हैं, उनको हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं। यदि चेंज करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स ही चेंज हो जाएगी। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब हम डायगोनल्स की बात कर रहे थे डायगोनल मैट्रिक्स में, तो यदि हम आपसे ये कहें कि किसी भी डायगोनल में कितने नॉन ट्रिवल मेंबर होते हैं, ये हम कैसे पता लगाएंगे? क्या? नॉन ट्रिवल मेंबर्स। तो हम 3 एरर में तो बड़े आसानी से देख लेंगे। जैसे 3 एरर में आपने यहां देखा कितने कितने नॉन ट्रिवल? 3। मतलब जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसका प्रिंसिपल डायगोनल ही तो नॉन ट्रिवल मेंबर को एग्जिस्ट करता है। क्या? प्रिंसिपल डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल में कितने मेंबर बताया है? जो उसका ऑर्डर होता है। यदि 3 ऑर्डर का है तो 3 मेंबर होंगे, 4 ऑर्डर का है तो 4 मेंबर होंगे, 5 ऑर्डर का है तो 5 होंगे, n ऑर्डर का है तो n मेंबर होंगे। राइट? तो इसमें नॉन ट्रिवल एलिमेंट्स कितने होंगे? n के बराबर। चूंकि हम जनरली डिफाइंड करेंगे तो यहां पर लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवल एलिमेंट, total number of non-trivial element of diagonal matrix of order n is equal to n। मतलब जितना ऑर्डर हमने डिफाइंड कर देंगे उतने ही नॉन ट्रिवल मेंबर होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। ऑर्डर पर डिपेंडेंसी आती है, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतने ही नॉन ट्रिवल मेंबर्स होंगे। यदि n ऑर्डर का है तो n होंगे, 3 ऑर्डर का है 3 होंगे, 4 ऑर्डर की है 4 होंगे, 10 ऑर्डर की है 10 होंगे। क्लियर? तो ये नॉन ट्रिवल हो गए और बाकी जितने जो रिमेनिंग बचेंगे वो ट्रिवल है। जब हम नॉन ट्रिवल पे ये क्लियर कर लेंगे कि हम नॉन ट्रिवल पता लगा लेंगे तो क्या ट्रिवल नहीं पता लगा सकते? क्योंकि नॉन ट्रिवल क्या होते हैं? नॉन ट्रिवल हमने क्लियर कर लिया। और टोटल मेंबर हम जानते हैं मैट्रिक्स में कितने होते हैं? कितने होते हैं? जितना उसका ऑर्डर होता है उसके स्क्वायर के बराबर होते हैं। नहीं बात समझ में आई? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? n स्क्वायर। क्या n स्क्वायर में नॉन ट्रिवल को रिमूव नहीं कर पाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में नॉन ट्रिवल को रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद जितने मेंबर बचेंगे वो सारे के सारे ट्रिवल होंगे। राइट? कोई प्रॉब्लम? तो ये क्लियर हो गया कि नॉन ट्रिवल और ट्रिवल। यही से क्लियर हो रहा है कि 2 तरह के हर मैट्रिक्स की जो नामकरण हम कर रहे हैं उसमें से 2 तरह के मेंबर्स होंगे, ट्रिवल एंड नॉन ट्रिवल मेंबर्स। 2 तरह के मेंबर्स हर मैट्रिक्स में। जब यहां से हम डिफाइंड कर रहे हैं डायगोनल से, हमने यहां से स्टार्ट कर दिया। ट्रिवल मीन्स आपको समझा दिया कि ट्रिवल क्या होता है, नॉन ट्रिवल क्या होता है। नॉन ट्रिवल वो होते हैं जो मैट्रिक्स पे चेंजेबल होते हैं, उनको चेंज करने से मैट्रिक्स हमारी चेंजेबल ना हो। ट्रिवल वो होते हैं जिनको डेफिनेशन ने एकदम फिक्स कर रखा है, कि जिनको डेफिनेशन ने फिक्स कर दिया है कि अब ये हो तो वही रहेंगे वो।
उनको हम नहीं चेंज कर सकते हैं। यदि उनको चेंज करेंगे तो मैट्रिक्स का नाम ही हमारा बदल जाएगा। नई बात समझ में आई? तो वो नॉन ट्रिवल, वो ट्रिवल होते हैं जो चेंजेबल नहीं होते, जो चेंजेबल होते हैं वो नॉन ट्रिवल होते हैं। तो दो तरह के मेंबर होंगे, ट्रिवल एंड नॉन ट्रिवल। ऑर्डर पर निर्भर होगा, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा डायगोनल्स का, उसमें जितने मेंबर प्रिंसिपल डायगोनल में होंगे उतने ही नॉन ट्रिवल मेंबर्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, डायगोनल्स के बाद हम अगली मैट्रिक्स में आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू, यहां पर एक चीज और भी याद रखिएगा, या तो हम पूरी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स को लेकर के डिफाइन कर सकते हैं, या हमने इसके पहले डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा है उसकी हेल्प से भी डेफिनेशन को बना सकते हैं। क्लियर? तो मैं उसकी हेल्प से बनाना चाहता हूं। ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का हो, ऑफ ऑर्डर एन इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix of order n is called a scalar matrix if ai is equal to k for all I, ai is equal to k, मतलब for all I, प्रत्येक i के लिए ये दोनों सेम आएंगे कि नहीं आएंगे, और जहां ये सेम होंगे वो सारे मेंबर कैसे होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, एक फिक्स क्वांटिटी होना चाहिए। कांस्टेंट एनी हाउ, कुछ भी फिक्स कर दिया जाए वो हर जगह प्रत्येक आई के लिए फॉर ऑल आई लिखा हुआ है। यदि आई की वैल्यू हम 1 बाई रखेंगे तो ए 1 1 बनेगा, उसकी जगह के होना चाहिए, 2 2 की जगह के होना चाहिए, 3 3 की जगह के होना चाहिए, 4 4 की जगह के होना चाहिए, 5 5 की जगह के होना चाहिए। हर जगह का मेंबर एकदम कांस्टेंट होना चाहिए। यदि ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो फिर क्या कहलाएगी? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर? जैसे हम 3 ऑर्डर के एग्जांपल दे देते हैं। ये देखो, हमने 2 2 फिक्स कर दिया। पहली बात तो ये बताओ डायगोनल है कि नहीं? डायगोनल की शर्त तो आप समझ रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा मेंबर्स 0 होना चाहिए। और यहां पे कहा है कि ये फॉर ऑल आई का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के सारे मेंबर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। नई बात समझ में आई? देखिए कांस्टेंट है कि नहीं। क्या ये क्या स्केलर मैट्रिक्स है? स्केलर है। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल ये दे दिया, अब बताइए फटाफट बोलिए स्केलर है या नहीं? ये भी स्केलर है। क्यों? क्योंकि उसका जो आई जहां सेम है वो भी तो एक फिक्स मेंबर है। ये कोई जरूरी नहीं कि वो कैसा है, क्योंकि डायगोनल तो है ही ये। और जब डायगोनल है तो जहां पे आई सेम क्वांटिटी है आई तो हर आई के लिए वो भी तो सेम है। तो ये मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है ना? अब हम जनरली एन ऑर्डर पे सोचना चाहते हैं। क्या? एन ऑर्डर में। अब आपसे ये पूछा जाए कि स्केलर मैट्रिक्स में कितने नॉन ट्रिवल मेंबर होंगे, क्या जवाब देंगे? टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवल एलिमेंट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन कितने होंगे? हैं? 1। बिल्कुल सही। इसे और नोट कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवल एलिमेंट total number of non-trivial element of scalar matrix of order n is equal to 1। केवल एक मेंबर, चूंकि यहां पर ai को फिक्स के कहा गया है। यदि मैं a11 को मान लिया यहां 4 कर लिया, एक जगह 4 करेंगे तो बाकी जगह 4 मुझे नहीं करना, बाकी जगह डेफिनेशन कह देगी कि यहां भी 4 कर दीजिए। इनको मैंने नहीं किया,
मैंने सिर्फ एक प्लेस चेंज किया था, बाकी 2 प्लेस जो शेष बचे थे उसको डेफिनेशन ने ऑटोमेटिकली बदल दिया। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो स्केलर ही नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए मैंने जिस प्लेस को मैंने टच किया, एक प्लेस को, किसी इन 3 में से किसी एक प्लेस को हम टच कर सकते हैं, उसको चेंजेबल कर सकते हैं, वही नॉन इंटरवल है। बाकी को मैंने नहीं चेंज किया, बाकी को डेफिनेशन ने उसने कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? तो इसको हम यहीं से एंड करते हैं, शेष इसके बाद हम कल क्लास लेंगे। इसमें कोई भी जो भी डाउट होगा तो फिर आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट।